हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज आज फिर से एक बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप अपने इंग्लिश को अच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ नए वर्ड्स भी सीख सकते हैं। और अगर आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट वे है जिसमें हम मूवीज़ के सबटाइटल्स को यूज करके अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत ऐसे नए वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे जो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपने इंग्लिश को मजबूत करने के लिए सब बेसिक रूल्स होना चाहिए इंग्लिश का, और वोकेबलरी यानी कि वर्ड पावर भी होना ज़रूरी है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। गाइज आज का थोड़ा सा हॉरर टाइप से है सीन, लेकिन डरना नहीं है और इंग्लिश को अपना प्रैक्टिस करना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। ये बोल रही है, यानी कि चुड़ैल बन के आई है, भूत बन के, तो वो बोल रही है दूसरों को कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। इफ़ यू लव योर लाइफ, इफ़ यू लव योर लाइफ देन रन अवे फ्रॉम हेयर। इफ़ यू लव योर लाइफ देन रन अवे फ्रॉम हेयर। रन अवे का मतलब होता है दूर भाग जाना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बोल रही है इफ़ यू लव योर लाइफ, सिंपल टेंस में ही बोल रही है। देन और दैन का हम डिफरेंसेस बताए हैं, और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं देन और दैन में डिफरेंसेस। रन अवे फ्रॉम देयर, इफ़ यू लव योर लाइफ देन रन अवे फ्रॉम देयर। आप क्यों अपने परिवार को डरा रहे हैं, ये उस भूत से इन लोग बोल रहे हैं। आप अपने परिवार को, आप क्यों अपने परिवार को डरा रहे हैं। Why are you scaring your family? Why are you scaring your family? Scare का मतलब होता है डराना और scared का मतलब होता है डरा हुआ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता। और स्केयरिंग मतलब यहाँ पे डराने की बात की जा रही है। Why are you scaring your family? यहाँ पे सिंपल मतलब टेंस का यूज किया गया है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो व्हाई आर यू स्केयरिंग योर फैमिली, तुम क्या अनाप शनाप बोल रहे हो। ये जो अर्जुन कपूर है वो बोल रहे हैं, इसमें इनका कुछ और नाम रहता है, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा। तुम क्या अनाप शनाप बोल रहे हो। व्हाट आर यू टॉकिंग नॉनसेंस, व्हाट आर यू टॉकिंग नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब तो आपको पता ही होगा, बकवास फालतू बेतुका बातें। यही यहाँ पे भी टेंस का ही यूज किया गया है, जिसमें बोलने की जो काम कंटिन्यूअस चलते रहता है वहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। तो व्हाट आर यू टॉकिंग नॉनसेंस। भैया मुझे इस चुड़ैल से बचा लो, अर्जुन कपूर बोल रहे हैं सैफ अली खान को। भैया भैया मुझे इस चुड़ैल से बचा लो, ब्रदर सेव मी फ्रॉम दिस विच। विच का मतलब क्या होता है? चुड़ैल। ये विच का मतलब होता है चुड़ैल। ब्रदर सेव मी फ्रॉम दिस विच, ब्रदर सेव मी फ्रॉम दिस विच। या गाइस हम लोग जब हमारे पीछे कोई कुत्ता भाग रहा हो तो दैट हम बोलते हैं ना, प्लीज़ सेव मी फ्रॉम दिस डॉग, प्लीज़ सेव मी फ्रॉम दिस स्नेक, या प्लीज़ सेव मी फ्रॉम दिस थिंग। जो भी रहता हो आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट का आप नाम डाल देते हैं या डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली बोला जाता है कि ब्रदर हेल्प मी फ्रॉम दिस विच, यानी कि भैया इस चुड़ैल से मुझे बचा लो। तुम अच्छा एक्टिंग कर लेती हो, यू एक्ट वेल। ये उस भूत से बोल रहे हैं, एक्चुअली में भूत होता नहीं है, वो रियल में भी भूत नहीं होता है, और उसमें भी ये बोल रहा है उस लड़की को, वो जो एक्टिंग करती है उसे, तुम अच्छा एक्टिंग कर लेती हो, यू एक्ट वेल, यू एक्ट वेल। यू एक्ट वेल सिंपल बोलने का है कि यू एक्ट वेल। एक्ट मतलब अभिनय करना या फिर एक्टिंग, एक्ट एक्टिंग कर। गाइज बहुत कोई होते हैं जिनको हिंदी आती है लेकिन इंग्लिश उसका नहीं आता, या फिर इंग्लिश आती है उसका हिंदी नहीं आता। तो सबसे पहले आपको जो मैं पहले बोली कि बेसिक रूल्स ग्रामर का होना चाहिए, और साथ ही साथ वर्ड पावर। और वर्ड पावर को बढ़ाने के लिए आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, चाहे मेरे वीडियोस को देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या बुक रीड करते हैं, दैट हम
वर्ड पावर, जो वर्ड मीनिंग्स है, न्यू वर्ड मीनिंग्स, उसको ध्यान में रखने की कोशिश। एक बार में ध्यान में नहीं रहेगा, इसलिए 1-2 बार यूज कीजिए और 2-3 बार उसको पढ़िए, तो वो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। और कुछ दिन भूलिएगा, फिर अचानक से वो याद आएगा और बहुत कम चांसेस है आप उसे भूल पाइएगा फिर से। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा क्या? ये मतलब इसका तो सच पकड़ा गया है ना कि ये भूत नहीं है, ये लड़की है जो बनी हुई है। तो वही घबराते हुए बोलती है, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा क्या? कैन आई गेट सम वाटर? कैन आई गेट सम वाटर? सम वाटर यहाँ कहने का मतलब है थोड़ा पानी। और गाइज यहाँ पे कैन का यूज किया गया है। कैन का यानी कि जहाँ पे सकता है का यूज किया जाए। सकता है, सकता है यानी कि क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है, ऐसे भी बोल सकते थे। और गेट का यूज हम बताएं कि बहुत जगह पे अलग अलग मीनिंग में किया जाता है। चाहे कभी कुछ लेने में, कुछ खरीदने में, किसी से कुछ लेने में, तो यहाँ इसलिए गेट का बहुत जगह यूज किया जाता है। मल्टी वर्कर है गेट, जहाँ पे भी मौका मिले मतलब अपना यूज करवा लेता है, यानी कि यूज हो जाता है गेट का। कैन आई गेट सम वाटर? क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा या मिल सकता है? कैन आई गेट सम वाटर? यह सब यानी कि तुम यह सब झूठी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? ये बोल रहा है, मतलब ये पूछ रहा है उस लड़की से, वाई आर यू एक्टिंग ऑल दिस फॉल्स? वाई आर यू एक्टिंग ऑल दिस फॉल्स? तुम यह सब झूठी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? वाई आर यू एक्टिंग ऑल दिस फॉल्स? और गाइज बता देते हैं कि यहाँ पे वाई आर यूज किया गया, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए जो WH फैमिली होगा वो पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वाई आर यू एक्टिंग ऑल दिस फॉल्स? फॉल्स कहने का मतलब है झूठा। घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ। ये लड़की बताती है कि घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ। माई फैमिली मेम्बर्स वांट मी टू गेट मैरिड। वांट मी टू गेट मैरिड। माई फैमिली मेम्बर्स वांट मी टू गेट मैरिड बट आई वाना, यानी आई वांट टू स्टडी। गाइज अभी आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैं वाना बोली। वाना बोल सकते हैं, वांट टू को वाना भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लेकिन लिखना वांट टू ही चाहिए, लिखना वांट टू चाहिए। लेकिन अगर आप शॉर्टकट्स में अपना यूज करना चाहते हैं, अपने स्पीकिंग को स्पीड करना चाहते हैं, तो आप ऐसे शॉर्टकट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोफेशनल भी लगता है सुनने में। तो सीखते रहिए और मेरे वीडियो को डेली देखते रहिए। और गाइस जहाँ पे भी मौका मिले आप इसे शेयर कीजिए और रिपीट करके देखिए 2-3 बार, जितना बार भी मन करे। और कीप सपोर्टिंग मी। देखिए सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ। माई फैमिली मेम्बर्स वांट मी टू गेट मैरिड बट आई वांट टू स्टडी। यार यह कितनी चालाक लड़की है, जिसे हम बोलते हैं यह कितनी चंट या चालाक लड़की है, तो यही बोल रही है यार यह कितनी चालाक लड़की है। मैन व्हाट अ क्लेवर गर्ल दिस इज। व्हाट अ क्लेवर गर्ल दिस इज। यह कितनी चालाक लड़की है। मैन व्हाट अ क्लेवर गर्ल दिस इज। इस लड़की से तुम भी कुछ सीखो। सैफ अली खान अर्जुन कपूर को बोलते हैं इस लड़की से, यानी कि उस लड़की जो एक्टिंग कर रही थी उसके बारे में, इस लड़की से तुम भी कुछ सीखो। यू टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस गर्ल। यू टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस गर्ल। इस लड़की से तुम भी कुछ सीखो। यू टू यू के बाद ही टू क्यों लगाएं? सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तुम भी, वह भी, वे भी, मैं भी, हम लोग भी, वे लोग भी, तो वहाँ पे जब सब्जेक्ट की बात की जाए भी के लिए, यानी कि उसको जोड़ा जाए, तो यू के यानी कि सब्जेक्ट के बाद ही टू यूज करते हैं। ठीक है, यू टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस गर्ल। तुम भी यानी कि इस लड़की से तुम भी कुछ सीखो।
यू टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस गर्ल। तुमने ऊपर अपने पैरों के निशान कैसे बनाए। गाइज ये मूवी भूत पुलिस का है और आपने देखा होगा शुरू में ही कि वो लड़की जो होती है वो ऊपर छत पे जो ऊपर एरिया होता है, मतलब वहाँ पे क्या होती है, रूम के ऊपर वाला दीवार में अपर, जिसमें अपने पैरों के निशान चिपकाती है। तो वो उसी के बारे में पूछ रहे हैं, तुमने ऊपर अपने पैरों के निशान कैसे बनाए। हाउ डिड यू मेक योर फुटप्रिंट्स ऑन द टॉप। हाउ डिड यू मेक योर फुटप्रिंट्स ऑन द टॉप। फुटप्रिंट्स मतलब होता है पैरों के निशान, फुट मतलब पैर और प्रिंट्स मतलब निशान, फुटप्रिंट्स। और गाइज आपको जहाँ पे भी समझ में नहीं आता है ना, या कुछ एक और प्रॉब्लम होती है कि जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं या याद नहीं रह पाता, तो ऐसे ही तोड़ के पढ़िए। मान लीजिए यहाँ पे फुटप्रिंट्स है ना, तो फुट को अलग करेंगे, FWT फुट, फुट हो गया याद, ये पैर, और प्रिंट्स PRINTS प्रिंट्स, तो ये हो गया निशान। तो दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा क्या, फुटप्रिंट्स। बचपन में हम लोग पढ़े थे ना संधि विच्छेद, जिसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि जो वर्ड्स को होंगे उन लोग को अलग अलग डिवाइड करके। तो सेम प्रोसेस अभी भी हमको फॉलो करना है इंग्लिश में। तो इस तरह से हमारा जो इंग्लिश होगा बहुत हद तक सुधर जाएगा। तो यहाँ पे डिड का यूज़ किया गया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, तो WH फैमिली का जो भी मेंबर होगा, यानी कि हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, ये सब पहले आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 यूज होगा। अगर हम क्वेश्चन करते हैं या नेगेटिव सेंटेंस बनाते तो V1 का यूज होगा। उसके बाद सब्जेक्ट V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हाउ डिड यू मेक योर फुटप्रिंट्स ऑन द टॉप। मैं इस ढांचे की मदद से बनाई हूँ। आई हैव क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मीन्स होता है ढांचा, किसी भी चीज़ को बनाने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो लकड़ी का हो, लोहे का, या किसी भी चीज़ का, उसे फ्रेमवर्क बोला जाता है। आई हैव क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेमवर्क। आई हैव क्रिएटेड, क्रिएटेड यानी कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कहने का मतलब है इसकी मदद से। जैसे हम लोग बोलते हैं ना एग्ज़ाम पास कर गए, मैं एग्ज़ाम पास कर गया अपने दोस्त की मदद से। आई पास्ड द एग्ज़ाम विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड। आई पास्ड एग्ज़ाम विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड, यानी कि अपनी फ्रेंड की मदद से मैं अपना एग्ज़ाम पास कर गया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आई हैव क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेमवर्क। क्या तुम मेरे राज तोड़ोगे, तोड़ोगे यानी तोड़ दोगे। यहाँ पे गाइज, यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना भांडा फोड़ना, एक तरह से जो सीक्रेट्स होते हैं देहाती में हम लोग मतलब हम लोग अपना घर तरफ या फिर अपने आसपास में बहुत ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं, जैसे कि मेरा राज तोड़ दोगे, खोल दोगे, मेरा भांडा फोड़ दोगे, इस तरह से। तो यहाँ पे बोल रही है विल यू ब्रेक माई सीक्रेट्स, विल यू ब्रेक माई सीक्रेट्स। यहाँ पे विल का यूज किया गया है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और गाइज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सैलिएबल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और विल यू ब्रेक माई सीक्रेट्स, यानी कि गाइज यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए विल को हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और गाइज मुझे मतलब जितना मैं मेहनत करती हूँ उतना मुझे फल नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं अपने दिल से, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, और जितना पॉसिबल हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी सेंटेंसेस होते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है या फिर लगता है कि आप मुझे टेंसेस बहुत ज़्यादा बता देते हैं, या मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग बातें बताते हैं, या फिर हो सके ये भी आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा रिपीट कर देते हैं हम सेंटेंसेस को, तो जो भी आपका प्रॉब्लम है गाइज प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसे सुधारूंगी। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दिन ब दिन मतलब जितना मैं मेहनत करते जा रही हूँ, बढ़ाते जा रही हूँ, उतना ही मेरा रिजल्ट और ख़राब होते जा रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे।
आई नीड योर सपोर्ट। तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं लोग, तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। यू हेल्प अस, वी विल हेल्प यू। जैसे बोलते हैं ना गाइज, हम भी जैसे बोल रहे हैं आई एम हेल्पिंग यू, यानी कि मैं आपको इंग्लिश सिखाने में मदद कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे मदद कीजिए कि मैं भी मतलब मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, तो ये मेरे लिए हेल्प होगा। तो आप मुझे मदद कीजिए, मैं आपको मदद तो कर ही रही हूँ। यू हेल्प अस, वी विल हेल्प यू। यू हेल्प अस, वी विल हेल्प यू। फर्स्ट में सिंपल टेंस का यूज किया गया है जिसमें सिंपली बोला जा रहा है यू हेल्प अस, और सेकेंड में है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बात किया जा रहा है हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे या हम तुम्हारी मदद करेंगे। वी विल हेल्प यू। मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली टू व्हाट आई एम गोइंग टू से। व्हाट आई एम गोइंग टू से, टू व्हाट आई एम गोइंग टू से। गोइंग टू से कहने का मतलब है जो मैं बोलने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। लिसन केयरफुली टू व्हाट आई एम गोइंग टू से। जो यहाँ पे जो के लिए व्हाट का यूज किया गया है, ठीक है। लिसन केयरफुली यानी कि ध्यानपूर्वक सुनो। जैसे बोलते हैं ना वॉच माई वीडियोज़ केयरफुली, मेरे वीडियोज़ को आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो यहाँ पे बोल रहा है लिसन केयरफुली टू व्हाट आई एम गोइंग टू से। बाबा किसी तरह हमारी बच्ची को बचा लीजिए। बाबा समहाउ सेव आवर डॉटर। ये उन मतलब सैफ अली खान और अर्जुन कपूर को, मतलब वो लोग एक तरह से बाबा बन के आते हैं जो भूत प्रेत को दूर करते हैं। तो उन्हीं से बोले बाबा समहाउ सेव आवर डॉटर। बाबा सेव समहाउ सेव आवर डॉटर। गुड्डी पहले पीएचडी करेगी उसके बाद शादी करेगी। ये बोल रहे हैं गुड्डी पहले पीएचडी करेगी उसके बाद शादी करेगी। गुड्डी विल डू पीएचडी फर्स्ट। पीएचडी, और गाइज पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल मैं बताऊंगी। तो गुड्डी विल डू फर्स्ट, मतलब गुड्डी विल डू पीएचडी फर्स्ट एंड देन गेट मैरिड, एंड देन गेट मैरिड, ठीक है। गेट मैरिड मतलब शादी करना। गुड्डी विल डू पीएचडी फर्स्ट देन गेट मैरिड। यह सब अंधविश्वास है। दिस इज ऑल सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है? सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, यानी कि आपको पता ही होगा जिसमें जो चीज़ ना हो उस पर ही विश्वास करना। अब भूत प्रेत होता है या नहीं होता है उस पर अंधविश्वास है ना आदमी का, उसी के बारे में बोलता है। दिस इज ऑल सुपरस्टिशन। हकीकत में भूत प्रेत नहीं होते हैं। इन रियलिटी देयर आर नो घोस्ट्स। इन रियलिटी देयर आर नो घोस्ट्स। गाइज सच में भूत प्रेत नहीं होते हैं, सो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस हमारे दिमाग का एक भ्रम होता है जिसको लगता है कि हाँ भूत प्रेत होते हैं। हकीकत में भूत प्रेत नहीं होते हैं। इन रियलिटी देयर आर नो घोस्ट्स। मुझे खुद को सही साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए। आई जस्ट नीड वन चांस टू प्रूव माई सेल्फ राइट। आई जस्ट नीड वन चांस टू प्रूव माई सेल्फ राइट। और गाइज यहाँ पे नीड की जरूरत, जहाँ पे ज़रूरत हो हमें किसी भी चीज़ की, किसी नाउन की ज़रूरत हो ना, तो आई नीड अ फोन, आई नीड अ चांस, आई नीड अ प्लेस, तो वहाँ पे सिर्फ यूज करना। लेकिन अगर नीड टू यानी कि भर्व का जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं आई नीड टू गो होम, तो यहाँ पे भर्व की बात किया, नीड टू के बाद हमेशा भी1 का यूज होता है। और गाइज आज का वीडियो का सेंटेंसेस यही था। आई होप आप लोग जहाँ पे भी आप अटकते हैं वहाँ पे आप लोग रुकिए, थोड़ा देर पॉज कीजिए वीडियो को और उसे लिखिए अपने कॉपी में या एक दो बार पढ़ लीजिए, और जब मैं रिपीट करती हूँ तो आप रिपीट कीजिए साथ में, तो इससे आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो कल का जो सेंटेंसेस जो प्रैक्टिस के लिए था वो लोग प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और आप लोग सेंड कीजिए। अगर तीनों नहीं हो पाता, कम से कम एक तो हो पाएगा ना, तो एक कीजिए। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, यानी कुछ ना से कुछ तो सही होगा, तो प्लीज़ आप लोग कीजिए। यह सब के बारे में मैं नहीं जानती। आई डोंट नो अबाउट ऑल दिस। सेकेंड है तुम्हें जाना है तो जाओ, इफ़ यू वांट टू गो देन गो।
तीसरा है तुम्हारे बकवास सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो टाइम टू लिसन योर क्रैप्स। क्रैप मतलब क्या होता है, नॉनसेंस भी यूज कर सकते हैं, और क्रैप का मतलब बकवास भी होता है। तो गाइज आज का सेंटेंस है जो प्रैक्टिस रिक्वेस्ट, आप लोग हम्बल रिक्वेस्ट है एकदम कि आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर 3 नहीं होता है 2 होगा, 1 होगा, ठीक है, कुछ तो कीजिएगा। मेरे बारे में झूठी अफवाह मत फैलाओ। दूसरा है मैं जी तोड़ मेहनत करके इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तीसरा है लगे रहो, तुम एक दिन इंग्लिश ज़रूर सीखोगे। ठीक है, तो गाइज आई होप आप लोग कीजिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।